वर्णन मैं आपसे जरूर करना चाहता हूँ। देखिए क्या लिखता है मिस्टर गोस्टो ऑरपट ही लिखता है। एक भर राजा था जिनकी चार पत्नी थी, जिसमें एक स्वजाति थी और अन्य 3 अन्य जाति की थी। अंत में जिन वंशों के पास आजकल भूमि है और अपने को प्राचीन राजपूत कहते हैं, चाहे वो सम्मान के भय और समाज की लज्जा से इस बात को स्वीकार न करें, परंतु वास्तव में वो भरों के वंशज हैं, क्योंकि किसी समय इस देश के प्रत्येक एकड़ भूमि पर भरों का आधिपत्य और बोलबाला था। ओरिजिनल हैबिटेंट ऑफ भारतवर्ष, पेज संख्या है 44, 45 और 46। जिसको पढ़ना है चश्मा लगा करके पढ़ लेगा, राजपूत वंश का भाई। फिर लिखता है मिस्टर कर्नेगी लिखते हैं, भर लोग राजपूत वंश के हैं और पहले ये लोग यहाँ के राजा थे। कालांतर में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने के पश्चात इनके प्रचारक अधिकांश देशों में चले गए। इनकी मुख्य जाति राजभर, भरद्वाज और कनौजिया की है। भर लोग पुराने राजपूत तथा पूर्वी अवध के प्राचीन निवासी हैं। देखे रिसर्च ऑफ अवध, पृष्ठ संख्या 19। अवध का राजा भरद्वाज हुए, ये सारी दुनिया जानती है। भगवान राम पर मर्यादा पुरुषोत्तम जिस गद्दी पर बैठे वह गद्दी भरों की गद्दी थी और उस गद्दी पर भरद्वाज से लेकर के राजा रणदेव से लेकर के तमाम राजभरों ने राज किया है। और बहराइच से अगर सुहेलदेव राज किए हैं तो वो भी अवध क्षेत्र में ही आता है। जब सुहेलदेव जी ने देखा कि अयोध्या का राम मंदिर को गिराने के लिए, रामचंद्र जी का राजमहल गिराने के लिए सलाल मसूद गाजी सेना लेकर आया, मुस्लिम सेना लेकर आया तुर्की फौज, तब राजा सुहेलदेव ने तलवार उठाई थी और उसका गला काट दिया था। ऐसे हमारे पूर्वज थे जो कभी धर्म के साथ, कभी हिंदुत्व के साथ, कभी समझौता नहीं किए, कभी किसी को मौका नहीं दिए कि आप मुस्लिम बनाओ, चाहे सिख बनाओ, ईसाई बनाओ, चाहे जो भी बनाओ, कभी मौका नहीं दिए। साथियों, मिस्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर थॉमसन ने लिखा है कि यद्यपि भर लोग अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लगभग 200 वर्षों तक युद्ध करते रहे, परंतु वास्तव में असंगठित और कम संख्या में होने के कारण तथापि स्वधर्मियों के विरोध पक्ष ग्रहण करने से, मैं पूछता हूँ ये राजपूत लोग भाई कहाँ थे? तब तो आप कालीन बिछा रहे थे, तब तो आपने घृणित काम ऐसा किया है कि शादी और रोटी बेटी का रिश्ता मुसलमानों से आपने जोड़ लिया। अकबर के 9 रत्नों में शामिल हो गए भूमिहार और ब्राह्मण समाज के लोगों ने। तब गर्दनें राजभरों की कटी, चाहे सुहेलदेव राजभर का देख लो, चाहे राजा डलदेव का देख लो, चाहे उनके भाई बलदेव का देख लो, चाहे गोरखपुर के मनियागढ़ के मनियार का देख लो। और आज अगर हम लोग गरीब हो गए हैं तो हम लोग के स्वाभिमान से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या ये हम परहेज कर लें? यह परहेज करने की बात है? यह कदापि परहेज करने वाली बात नहीं है। और राजभरों, आज हम आप लोगों को विनय पूर्वक कहना चाहता हूँ, गणेश राजभर जी ने कहा था कि संगत फूले अनूप फूल, उपवास लपटाए, सिर पर चढ़े गणेश के सन्मुख गंग नहाए। तब नखतपुर नवादा से लेकर ताजपुर डेमा तक उन्होंने ये बात कही थी। गांव-गांव में बाटी चोखा का प्रोग्राम लगता था। कहते थे कि संगत करो तो किससे करो? भंवरे से करो। किससे करो बच्चों?